Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. Today we have with us Prashant Lavania, who is one of the top rankers of GATE 2023 और इन्होंने मचा दिया है GATE ECE के पेपर में। और इस वीडियो के अंदर मैं प्रशांत के साथ इंटरेक्ट करने वाला हूं, प्रशांत की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी जर्नी कवर करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, साथ साथ एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू प्रशांत। थैंक यू सर। तो प्रशांत, कैसा लग रहा है? आप इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हो, गेट के अंदर इतना बेहतरीन आपने परफॉर्म किया, उसके बाद कैसा फीलिंग है? अभी सर काफी अच्छा लग रहा है। इतना उम्मीद नहीं था रिजल्ट इतना बेटर आ जाएगा, तो काफी सही लग रहा है। तो यार बहुत अच्छी बात है प्रशांत। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने गेट एग्जाम लिखा, तो गेट एग्जाम लिखने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? सर एक्चुअली इस ईयर मैं सर 2020 का पास आउट हूँ एंड हम्म। थ्रू 2021 गेट के थ्रू मेरा ऑलरेडी सर पीएसयू में हो चुका था। लेकिन बाद में मेरे को लगा कि इन केस फ्यूचर में मेरे को कभी एमटेक करने का मन हुआ, तो गेट इसको थ्री थ्री इयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो इसलिए मैंने गेट का अभी दे दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी मेरे को याद थे काफ़ी हद, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता था मैं भूल जाऊं, तो इसलिए अभी देने का रीजन यही था कि एमटेक के लिए अपॉर्चुनिटीज मैं लेना चाहूँ। तो प्रशांत, जैसे आप बोल रहे हो आप 2021 गेट के थ्रू ऑलरेडी एक पीएसयू को ज्वाइन कर चुके हो, तो अभी आप जो हाँ सर। पीएसयू में जॉब कर रहे हो, तो कौन सी पीएसयू में जॉब कर रहे हो और क्या आपका वर्क प्रोफाइल है? सर 2021 में सर मैंने आईएन का भी गेट दिया था एंड ईसी का भी दिया था। तो हम्म। आईएन के थ्रू मेरा गेल में हुआ था। तो अभी एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ गेल में। तो प्रशांत, आप अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड हो? क्योंकि जैसा आपने बोला आगे चल के आप हो सकता है एमटेक करना चाहो, तो मतलब आपका जॉब को लेके या पीएसयू को लेके क्या फीडबैक है जिस वजह से आप एमटेक के बारे में सोच रहे हो? सर जनरली अभी तो जैसे ये लोकेशन है ये तो काफ़ी सही है, लेकिन जैसे पीएसयूज की कुछ लोकेशन काफ़ी रिमोट लोकेशंस पे रहती है, तो हम्म। इसी रीजन की वजह से मैं थोड़ा सोच रहा था एमटेक का, क्योंकि इधर ट्रांसफर वगैरह का थोड़ा इश्यूज वगैरह है। वैसे जॉब तो सही है, ऐसा कोई जॉब से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वो लोकेशन का इश्यू इसलिए। अच्छा, मतलब आगे चल के आपका ट्रांसफर हो सकता है जिस वजह से कि आपको एक रिमोट लोकेशन में भेजा जा सकता है। हाँ चलो सर अब इसलिए। प्रशांत, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या है, कैसा रहा? सॉरी सर वो मैं ये आवाज पूछता हूँ की। प्रशांत, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका स्कूलिंग वगैरह कैसा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सर एक आगरा में गांव है अकोला, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड ट्वेल्थ तक मेरा वहीं से हुआ था। एंड देन मैंने बीटेक सर एचबीटीआई कानपुर से किया है 2020 में। अ, तो प्रशांत, एचबीटीआई कानपुर तो एक वन ऑफ द वेरी वेल नोन कॉलेजेस है इंडिया का। तो वहां पे आपका बीटेक का जर्नी कैसा रहा? किस तरह का आपका मतलब एनवायरनमेंट रहा? किस तरह का आपके फ्रेंड सर्कल रहे और क्या आपके एस्पिरेशंस थे? एच बी टी आई सर कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो वहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिव थी एंड मेन चीज़ थी वहाँ पे जितने भी सारे साथ के लड़के थे वो भी काफ़ी सही थे। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल सा रहता है गेट एंड कैट को लेके, तो इस चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। तो प्रशांत, जब आपने पहली पहली बार गेट की तैयारी की, गेट 21 में आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में एक अच्छा रैंक निकाला, तब आपने कैसे तैयारी की गेट 21 के लिए? और आपका कितना रैंक था इंस्ट्रूमेंटेशन में? सर एक्चुअली मेरा पहला अटेम्प्ट था सर गेट 2020 विद बीटेक सेल्फ स्टडी के साथ था। तो मेरा ईसी में रैंक तब 94 था। ओके। तो तब मेरे को लगा उस टाइम पे कि मेरे को पीएसयू मिल जाएगा, जनरली इस रैंक पे मिल जाता था, लेकिन उस टाइम कोविड की वजह से नहीं मिला। तो बीच में मैंने 4-5 महीने वेस्ट कर दिए थे।
फिर बाद में फिर अपना दोबारा प्रिपरेशन किया गेट के लिए। तो मेरा 2021 में ईसी में 20 रैंक था एंड आईएन में 19 रैंक था। ओके, तो ईसी में आपका 20 रैंक था, आईएन में आपका 19 रैंक था। तो प्रशांत, तब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये नहीं आया ईसी में इतना अच्छा रैंक होकर के, क्योंकि ईसी वाले बच्चे अक्सर वीएलएसआई ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपको तो कोई भी आईआईटी मिल जाता, तो उस समय पे आप आईएन की रैंक से पीएसयू क्यों ज्वाइन किए, और वो भी एक गैस कंपनी आपने ज्वाइन किया विच इज नॉट योर कोर सेक्टर? सर एक्चुअली मैंने आईआईटी बॉम्बे का वीएलएसआई ज्वाइन किया था हम्म। एंड देन फिर मैंने ईएससी का डिसाइड किया था कि लाइक ईएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो हाँ हाँ। इसके साथ एमटेक के साथ थोड़ा डिफिकल्ट रहता क्योंकि उधर का कोर्स काफ़ी वाइड रहता है एंड टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैंने पीएसयू ज्वाइन किया। तो उसके थ्रू फिर मैं उसी के साथ में ईएससी की तैयारी में लग गया। तो 21 में मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, मींस क्लियर किया एंड अभी सर मेरा रैंक 31 आया है 2020 ईएससी में, 2022 में। लेकिन अच्छा, उधर भी ग्रेड बी मिलेगा तो मैं शायद वहाँ नहीं जाऊँ। तो केवल ओके। ईएससी की प्रिपरेशन के लिए ही मैंने पीएससी ज्वाइन किया था। तो बेसिकली आपका नेक्स्ट एम है ईएसई। तो प्रशांत, अब हाँ जैसे हाँ आप सर। आगे एक टॉप रैंक लेकर के आए हो, तो अभी आप इस रैंक से क्या करने वाले हो? इस रैंक को अभी आप रखा रहने देंगे कि भाई एमटेक आगे चल के यूज कर सकते हैं, या फिर अभी आप ईएसई के लिए फिर से ट्राई करने वाले हो? और ईएसई 23 भी आपने दिया है क्या प्रीलिम्स? हाँ सर, 23 प्रीलिम्स दिया है एंड सर वो क्लियर हो चुका है। एंड सर गेट रैंक का तो सर मैं अपना फ्यूचर के लिए ही, मतलब इन केस आगे कभी लाइक ये ऐसी नहीं होता है एंड इधर भी इन केस किसी रिमोट लोकेशन पे भेज दिया जाए या कुछ भी हो, तो लाइक मेरे पास गेट स्कोर रहेगा कि मैं कभी भी एमटेक कर सकता हूँ अगले 3 साल तक। बेसिकली एक बैकअप की तरह रहेगा। तो प्रशांत, जब आपने बोला ईएससी 22 आपने अच्छे से क्रैक कर लिया, उसमें रैंक भी आ गया, तब भी आपने गेट एग्जाम दिया था या सिर्फ ईएससी पे फोकस था? सर एक्चुअली मैंने गेट का फॉर्म भर दिया था एंड इसलिए कि सब्जेक्ट भी काफ़ी कॉमन थे। तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि एक क्योंकि काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी नहीं दिया था, तो एक वो भी उस माहौल में मैं दोबारा देखना चाह रहा था कि लाइक, तो इसलिए मैंने गेट का एग्जाम लिखा कि उससे 2 हफ्ते पहले था ईएससी से, तो इसलिए। तो बेसिकली एम ईएससी ही था, गेट वाज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। तो प्रशांत, आपने यस सर। 22 से 23 के बीच तैयारी में क्या स्ट्रैटेजी रखी जो कि गेट 23 भी आप इतना अच्छा कर पाए? जनरली सर मैंने नोट्स काफ़ी बनाए थे, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स पे हो रखे थे एंड जितना भी कंटेंट यूट्यूब पे था, जैसे अन अकेडमी के स्पेशल लेक्चर्स रहते हैं एंड काफ़ी एनपीटीएल वगैरह के भी रहते हैं। तो वहाँ से नोट्स वगैरह अपने खुद के बनाए एंड टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ज़्यादा फोकस किया मैंने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया फॉर गेट। तो प्रशांत, जैसे आपने बोला अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस आपने देखे, यूट्यूब का कंटेंट आपने देखा, तो अगर आपकी तरह कोई बच्चा है जो कि ड्रॉपर है, जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, तो आप उसे कौन कौन से रिसोर्सेज रेफर करोगे कि अगर वो ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी करना चाहता है? अगर किसी का बेस क्लियर है तो उसका मैं आई थिंक कि क्वेश्चन जितने भी अलग टाइप के अटेम्प्ट कर पाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मोर एंड लेस जो अपना गेट का पेपर रहता है वो कॉन्सेप्ट तो फिक्स्ड ही रहते हैं, जिन्हीं कॉन्सेप्ट पर आईआईटी पेपर बनाता है, मेन कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बनाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थोड़ा कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीपली समझने में ज़्यादा फोकस किया जाए तो आई थिंक अच्छा रहता है। तो प्रशांत, जैसे आपने बताया कि आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लास और यूट्यूब देखे, तो यूट्यूब पे आपने कौन कौन से कंटेंट को रेफर किया अपनी तैयारी के दौरान? एक सर ईएमएफटी के लेक्चर्स देखे मैंने, स्पेशल लेक्चर्स एंड फॉर ईएससी मैंने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नॉन टेक सब्जेक्ट था, उसके लिए मैंने अनअकैडमी का यूज किया। ओके। तो और इसके अलावा प्रशांत, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरह से अटेम्प्ट की?
टेस्ट सीरीज मैंने सर का 2-3 टेस्ट सीरीज खरीदी थी, लाइक अनअकैडमी का भी था आई थिंक, एंड और बाकी कोचिंग्स का भी था। तो शुरुआत में तो मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, एंड फिर 2 सब्जेक्ट का एक साथ मिला के मल्टी सब्जेक्ट, एंड फिर गेट एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले फुल टेस्ट देना चालू कर दिया। तो लाइक सिलेबस को डिवाइड करके कि हर 2 दिन में मेरे को सब्जेक्ट वाला देना है, फिर हर 4 दिन में 2 सब्जेक्ट कर दिए, फिर आधा सिलेबस करके, तो ऐसे डिवाइड कर करके टेस्ट सीरीज को मैंने यूज किया। प्रशांत, जैसे आप ऑलरेडी वर्किंग भी हो तो आपके वर्किंग आवर्स भी रहते होंगे, तो कोई भी अगर वर्किंग प्रोफेशनल गेट की तैयारी कर रहा है तो उसका डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए तैयारी को लेके? सर वर्किंग प्रोफेशन सर टाइम का थोड़ा कंस्टेंट तो रहता है, तो आई थिंक कि जो कॉन्सेप्ट एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, एंड एक बार रिवाइज करके जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, एंड प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स वो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों आप जितना ज्यादा कर पाए, स्पेशली एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट, स्पेशली अगर आप वर्क कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो जैसा प्रशांत ने हमें बताया, हमें प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्रशांत, एट द एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ESE मेंस थैंक यू 2023, सर। and I really hope that you get a grade A position this time through ESE and you clear the interviews as well. तो बहुत अच्छा लगा यार आपकी स्ट्रैटेजी सुन करके, एंड आई होप कि बच्चों जो लोग भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो उन्हें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हो कि किस तरह से आप लोगों को चीजों को अप्रोच करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 18 मार्च से। आप अभी ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग कोड अंकित ESE, बिकॉज यू कैन सेव अप टू 27%। ठीक है, सो थैंक यू प्रशांत, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। थैंक